बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हमारे साथ आप सबके प्यारे विजय भाई हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज हैं, प्रियंका भाई और हमारी पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार और मार्गदर्शन आपने ईटी नाउ स्वदेश को इन 2 सालों में दिया है। बिल्कुल जी, हैप्पी बर्थडे। आई थिंक मैं फर्स्ट डे भी आया था आपके चैनल जी पे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी बर्थडे। भाई बर्थडे के अंदर गिफ्ट होता है और गिफ्ट समीर और हमेशा गिफ्ट आने वाला आपके शहर में नया म्यूचुअल फंड आएगा बहुत नहीं वो तो देखिए एक थ्योरी है, मगर गिफ्ट में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आना चाहिए ना जी। जब बच्चा गिफ्ट खोलता है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी तो चाहिए। अब आप बच्चे को बोलो कि जी मैं आपके लिए बॉन्ड ले रहा हूँ 10 साल के लिए, तो पापा ये तो गलत कर दिया ना, बर्थडे तो आज है और हम तो अभी 2 साल यंग है, तो हम तो बच्चे ही हैं अभी। आजकल ऐसी बातों में नहीं फंसता। आप स्टॉक फिक्स तो नहीं देंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसे देखिए ग्लोबल क्यूज कमजोर है, बाजार गिर रहा है, भी धराशायी हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया चमक रहा है। तो 1-2 साल के सही 1-2 बहुत ही शानदार सेक्टर्स या थीम्स बता दीजिए। हमारे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है और रिसर्च करके स्टॉक निकाल लेंगे। देखिए जी, एज आई ऑलवेज सेड कि अगर आप बिग पिक्चर में देखें तो 3 ही बड़े थीम्स होते हैं। उसके बाद आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग थीम से 10, 5, 15% पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमेशा वो थीम्स हैं फाइनेंशियल, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, जो आईटी, फार्मा, डिफरेंट टाइम में कुछ और भी चीजें, स्पेशलिटी केमिकल आजकल नहीं बट कभी कभी होता है। ये 3 थीम्स अगर आप कोई भी देखें, बिलियनियर्स लिस्ट देखें फोर्ब्स की, कि सारे वेल्थ क्रिएटर्स कहाँ से आए हैं, वो सारे मोस्टली इन सेक्टर्स में होते हैं। अब किसी डिफरेंट टाइम में आप कहते हैं डिफेंस, किसी में कहते हैं ऑटो, किसी में कुछ कहते हैं, बट वो हमेशा नहीं रहते। तो अगर आप मेरे से 2-3 साल की बातें करें जिसमें एग्जैक्टली बीच में क्या होगा नहीं पता, आई वुड थिंक स्टिक विद दीज 3 सेक्टर्स, जिसमें आजकल आईटी सेक्टर ठीक नहीं है बिकॉज ग्लोबल पोजीशन या इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से खराब है, तो हम जान के उस तरफ क्यों लिंक हो। समीर, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप ईटी नाउ स्वदेश, ईटी नाउ से जुड़े हुए हैं, आप अपना समय देते हैं। यू ऑलवेज अकोमोडेटेड आवर लास्ट मिनट इंटरव्यू रिक्वेस्ट, सो वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। बट समीर, सब ये जानना चाहेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म पिक्चर तो ठीक है, मगर अगले 8 महीनों में इलेक्शन साइकिल आने वाली है और 2014 का एक्सपीरियंस हो, 2004 का एक्सपीरियंस हो, 2009 का एक्सपीरियंस हो, एक स्विंग मूवमेंट होता है जो मार्केट का रिस्क एपेटाइट है वो शॉर्ट टर्म में चेंज कर देता है। तो आपके हिसाब से इलेक्शन साइकिल का इंपॉर्टेंस कितना रहेगा? जी, अगर तो लोगों को लगेगा बिटवीन नाउ एंड इलेक्शन की बीजेपी इज विनिंग, तो उसके बाद बहुत बड़ा उसके लिए नहीं आएगा, बट उससे सेक्युलर 4-5 साल की स्टोरी फिर अच्छी रहेगी। लेकिन अगर लोगों को लगा कि बीजेपी इज नॉट विनिंग, मुझे लगता है वो बड़ा लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। लेकिन अगर वो हो गया तो आपके फर्स्ट डे जाएंगे, या मे बी अगर डिस्काउंट हो गया पहले, तो आपके जाएंगे एक दिन में 15%। फिर उसको रिकवर करने के 2 साल लगेंगे या 1.5 साल लगेगा। सो दैट इज द स्विंग। बट अभी क्योंकि वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बड़ी लो टू जीरो है, जीरो ना करें, चलो जीरो कुछ नहीं होता, लो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए अभी आप चल रहे हैं कि द बीजेपी पार्टी विल कम एट द सेंटर फॉर द 3rd टाइम। एंड वो डिपेंडिंग ऑन वो पहले आप डिस्काउंट करते हैं कि बाद में करते हैं, बट जनरली देन मार्केट्स विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। अब देखिए, विजय भाई इज गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता वो क्या पूछने वाले हैं, तो विजय जी ओवर टू यू। अच्छा, नमस्ते समीर जी। हाँ जी। तो ये मेरे को बताइए कि जैसे आपने बताया कि आसान सा क्वेश्चन पूछिएगा। आप पहले बात तो आपसे क्वेश्चन पूछने के पहले ही मैं नर्वस हो रहा हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो देखिए, आज हम लोग की एनिवर्सरी है, ठीक है, और उसके लिए आपसे ये निवेदन है कि अब अपना नया म्यूचुअल फंड भी आप शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप दिन दूनी रात आप तरक्की करें, और आपका हमारा तेरा मेरा साथ रहे, और हमेशा हम लोग आप इसी तरह हम लोग जुड़ते रहें। ये
कुछ लोगों को एनिवर्सरी के हिसाब से कुछ थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि जैसे आपने बताया कि फाइनेंस सेक्टर और कंज्यूमरिज्म, और इसमें तो फाइनेंस सेक्टर में कुछ एक दो थीम आप अगर लोगों को बताएं तो ये लोगों के लिए, हमारे दर्शक के लिए बहुत अच्छा होगा। जिस तरह से केडिया साहब सवाल पूछ रहे हैं, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो? एंकर लोगों का काम अगर आप टेक ओवर कर लोगे तो। पर ये बात सही की है, सबसे क्वेश्चन पूछा जो मेरा फेवरेट आंसर। हाँ जी समीर भाई, इसमें तो बहुत ही आसान है कि आपको HDFC बैंक बहुत ही 3 साल से नहीं चला हुआ शेयर मिल रहा है, और मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट 1 ईयर में मार्केट को कम से कम 5-10% से बीट करेगा, जो कि उसकी पोजीशनिंग है। उसकी पोजीशनिंग ये नहीं है कि वो आपको 30-40% रिटर्न दे, उसकी पोजीशनिंग है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे। और मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क की तरफ से भी लेंगे कि वर्ल्ड में रिस्क बढ़ गया तो ये स्टॉक पहले ही गिरा हुआ है, लेकिन अगर आप बुलिश हो जाएंगे एंड मार्केट बुलिश हो जाएगी तो फिर हल्के हल्के इसके जो 2 साल 2.5 साल की अंडर परफॉर्मेंस रही है वो भी उसको फायदा करेगी इन टर्म्स ऑफ न्यू पीपल। बिकॉज अगर हम बेट लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीबडी वो हर वक्त पैसे रेज करेंगे, जो कि हमारी बेट है दोनों इंडिया के लिए, तो उसमें फिर आप जो भी बोले वो 7-8% HDFC बैंक का वेट है, और इस वो आपको 6% नहीं तो 7% ऑफ एवरी डॉलर जो इंडिया में आएगा उससे उसको पहले HDFC बैंक लेना पड़ेगा। तो अगर वो बैंक अपने बॉटम अप ठीक करता रहा तो अपने आप उसमें फ्लो से वो ठीक हो जाएगा। अब लोगों की पोजीशनिंग होती है कि नहीं जी सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला स्टॉक बताएं, तो उस पे हमारी दो हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हम बोलते हैं हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न, और एक बोलते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न। तो जो हाईएस्ट रिटर्न वाला एक्सपेक्टेड होता है उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, दैट इज व्हाई इट ऑफर्स हाई रिटर्न। ये वाला मैं कह रहा हूं अगर मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न, आपके इंडेक्स से 3-4% पर एनम ज्यादा रिटर्न, मुझे इसमें बड़ा हाई कॉन्फिडेंस है। जी समीर भाई ने तो स्टॉक पिक दे दिया। दैट आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद समीर भाई इन 2000 एंड जब मैं समीर भाई से मिलता था तो समीर भाई हैड समीर भाई ऑलवेज इन 2000 हैड दिस रेपुटेशन दैट ही इज द मैन हु कैन सी टुमारो। उन्होंने उस समय IT में निवेश करा था, उस समय HDFC बैंक में निवेश करा था, उस समय इन्होंने ऐसी कंपनियों में निवेश करा था जो आज के पावर हाउसेज हो चुके हैं, IT, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, ऑटोज, और आज वो देखिए कंपनियां कितनी बड़ी हो चुकी है। शायद 2000 में इन्फोसिस का क्वार्टरली प्रॉफिट 50-60 करोड़ होता था, आज इन्फोसिस का क्वार्टरली प्रॉफिट आप देखिए क्या होता है। तो समीर भाई, यू ऑलवेज चैंपियन दिस होल आइडिया ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू। For example, you bought into Trent. For example, you bought into Pantaloon. You bought into HDFC Bank. तो जो विजय जी बोल रहे हैं कि सनराइज सेक्टर में निवेश करिए, छोटे सेक्टर जो बड़े हो सकते हैं, पर 3, 4, 5, 7, 10 साल के लिए आपको कौन से सेक्टर्स लगते हैं जहां पर दाव इस समय डाला जा सकता है? सो फर्स्ट थिंग इज कि 2000 में अगर मैंने टेक में पहले डाले होते तो बड़े बुरे हाल होते। मैं तो नहीं डाल रहा था। बट एनीवे मैं इनकी कुछ बातों से मानता नहीं हूँ विजय केडिया साहब की। वो है कि जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, अगर आप बोल रहे हैं 1-2 साल की स्टोरी अलग बात है, आपने बोला 4-5 साल की स्टोरी, 4-5 साल में मुझे लगता है ये घूम फिर के वापस आने वाले हैं सारे स्टॉक्स या 90% स्टॉक। 2-3 बातें हैं। नंबर 1 तो पहले अब वर्ल्ड में, मैं तो सारी चीजें US से कॉपी करके इंडिया में करता था और सारी आउट परफॉर्मेंस ऐसे ही आई कि आप बताओ वर्ल्ड में कौन सी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जिन बड़ी ग्रोथ, बड़े रिटर्न्स हुए हैं। चाइना में गिनेंगे तो वो एंड में 0 हो गए। इंडिया में घूम फिर के क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कभी एक्सेस कैश होता है, कभी नहीं होता। अगर कोई स्टेट इलेक्शन कोई हार जाए गवर्नमेंट, वो दूसरी गवर्नमेंट आके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। और जनरली मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च पाएगी, क्योंकि अगर आप प्री कोविड देखें तो हमारा डेफिसिट कोई 3.5% होता था सेंट्रल। फिर वो कोविड के कारण 9 पॉइंट समथिंग हो गया, जो सारे वर्ल्ड में भी हुआ, तो सबने उसको एक्सेप्ट किया। एंड देन वो घूमते घूमते अब वो 6 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गया है या पहुंच जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम जब नई गवर्नमेंट आएगी, उनको फिर 4-5 साल का मैप देना पड़ेगा कि जी हम ये 6.5 से 6 फिर 5.5 करेंगे, क्योंकि एंड में तो आपको वो 3-4 पे वापस लाना पड़ेगा जो पहले होता था। क्योंकि अब 25 साल तक तो नहीं कह सकते कि बीच में कोविड हो गया था इसलिए ये हायर नंबर अलाउड है। और अगर US इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं हो रहे हैं तो सब हल्के हल्के वर्ल्ड में वही डर फैल जाता है कि गवर्नमेंट का डेफिसिट कम हो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर, दैट इज
24-25 के टाइप में इन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इस स्पेस पे नहीं हो सकती जो अभी हो रही है। बिकॉज अभी कलेक्शंस अच्छी हुई हैं और साथ में कंप्लीशन हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स के गवर्नमेंट के टेन्योर में, इसलिए मुझे ये इंफ्रा सेक्टर तो कभी बहुत लंबी स्टोरी नहीं लगती। उसमें अगर खेलना है हम तो जी एक स्टॉक लेते हैं जिंदगी भर, और अभी भी है हमारे पास L&T टाइप, वो घूम फिर के सारी चीजें खेल के चला जाता है और बहुत ज्यादा सिक्लिकल भी नहीं है। बट अदरवाइज मुझे इंफ्रा सेक्टर नहीं पसंद। मैं तो खाली यही इसलिए कह रहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स देखेंगे वो इन सेक्टर्स में आएंगे, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर, आईटी टाइप, उसमें आप अर्ली हो जाए, कोई मिड कैप ले लें वो बढ़ जाए, वो कम से कम ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये सेक्युलर थीम है और ये गवर्नमेंट के, कभी सेंटर के, कभी स्टेट के, कभी डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट के कारण बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। समीर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो पोर्टफोलियो आपका अपने मेन कंपनी में के अलावा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी रहेगा। इंडिया में खाने पीने के स्टॉक्स में बड़ी तेजी हो रही है, QSR। अब लोग घर पे कम खाते हैं, बाहर ज़्यादा खाते हैं। इनफैक्ट आप और निकुंज भी अभी एक आउटिंग के लिए गए थे जहाँ खाने पीने के बात पे खूब चर्चा हुई थी, चाट में चर्चा। इसके अलावा आने वाली है, लंच खाएंगे, चाट नहीं खाएंगे, लंच खाएंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके। पहले गिनती के एक आध जुबिलेंट वगैरह थे लिस्टेड खाने पीने के, अब आधा दर्जन कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं। तो इन और 1/3 आबादी हमारी यंग है, बाहर खाने वाली। इन स्टॉक्स के ऊपर QSR, आपने तो ग्लोबली भी ट्रेंड्स देखे, क्या व्यू है आपका? जी हमारे पास 2016 से एक स्टॉक है जो अनटच्ड, मतलब खरीदा होगा एक बारी भी नहीं बेचा, वो है वेस्ट लाइफ। तो वो चल गया। और दूसरा हम कहते हैं कि अब एक भी कौन ट्राई करे, तो हमारे पास है जोमेटो। आप जो भी खाओगे वो 20% तो डिलीवरी यही करेगा। तो बट अदरवाइज बिग पिक्चर ये करेक्ट सेक्टर है, बिकॉज लोगों के पास बहुत पैसे कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन एंजॉय करने के लिए, वीकेंड करने के लिए, और क्योंकि न्यू जो जनरेशन है, दे वांट्स टू गो आउट, दे डोंट नो हाउ टू कुक, वो फैमिलीज छोटी हो गई हैं क्योंकि बच्चे अलग जगह रह गए, तो ये खाना पीना, ऑर्डरिंग ऑफ फूड, ये सब तो चलता रहेगा जिंदगी भर। अब उसमें आपको खाली देखना होता है कभी डिफरेंट स्टेजेस में कोई कौन से, अगर जैसे हल्दीराम लिस्ट हो जाए सबसे पहले मैं उसके शेयर खरीदूंगा। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स, बट एज अ कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली एग्री विद द कॉन्सेप्ट।